हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी ट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों को आज जो दिन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ। जैसे हम हर साल के हर दिन को किसी ना किसी रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दिन को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसके साथ कोई खुशियाँ या फिर सेलिब्रेशन ही एसोसिएटेड हो। कुछ डेज को हम अवेयरनेस के तौर पर भी रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि आज का दिन 8 मई को हर साल हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? थैलेसीमिया की बीमारी क्या है? वो हमारी पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है? थैलेसीमिया की बीमारी में क्या होता है? इसमें पेशेंट को क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? इसके लिए क्या-क्या वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है? और इंडिया में कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया की बीमारी अफेक्ट करती है? जानते हैं आज के सेक्शन में। तो बातें शुरू करने से पहले मैं आज की जो थीम है, अब के साल की वर्ल्ड थैलेसीमिया की जो थीम है, आप लोगों को वो बताना चाहूँगी। इस साल की थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब थैलेसीमिया कम्युनिटीज़। मतलब कि पूरे विश्व भर में जो थैलेसीमिया से जूझ रही पॉपुलेशन है, उनसे जो भी उनको हेल्थ रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है, उनको जानना है, उनको पहचानना है और उनकी इन दिक्कतों को जितना हो सके दूर करने की कोशिश करनी है। कैसे दूर कर सकते हैं? एक आम आदमी एक थैलेसीमिया वाले पेशेंट की कैसे मदद कर सकता है? थैलेसीमिया जिन भी लोगों को होता है, उनके शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है। इसकी वजह से उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो उस पर्सन को टाइम-टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। यानी कि हर हफ्ते रक्तदान करना पड़ता है, रक्त उसको चढ़ाना पड़ता है, ड्रिप्स उसको लगवानी पड़ती है। तो इस वजह से अगर आप थैलेसीमिया रिलेटेड कम्युनिटीज़ की मदद करना चाहते हैं तो ब्लड डोनेट करो। फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक नॉर्मल जो इंसान होता है, उसके रेड ब्लड सेल्स इस तरह से होते हैं, बाइकन्केव शेप के होते हैं। लेकिन जिस इंसान को थैलेसीमिया की दिक्कत होती है, उसके रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ मालफ़ॉर्म्ड हो जाती है, उनकी शेप बदल जाती है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मौजूद है, वो इनके साथ इन रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, एसोसिएट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उस इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाएगी, तो भी उसकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट कहते हैं ना, अति भी खतरनाक होते हैं। तो हीमोग्लोबिन की इतनी ज़्यादा मात्रा को उसके शरीर से कम करने के लिए चिलेशन थेरेपी का उसे सहारा लेना पड़ता है। वहीं अभी रेड ब्लड सेल्स जब उसके डिफ़ॉर्म हो गए हैं, आपको क्या अब किसी भी पर्सन के अंदर अगर इनिशियल स्टेज में ही यानी कि शुरुआती स्टेज में ही अगर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम को पहचान लिया गया है, रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है, तो कैसे आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? इसके लिए स्टेम सेल्स को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। माने कि उन कोशिकाओं को ही बदल दिया जाता है, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की फ़ॉर्मेशन होती है। मतलब कि जो आपका बोन मैरो वाला रीजन है, अस्थि मज्जा वाला रीजन है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसी हेल्दी पर्सन से, किसी स्वास्थ्य इंसान से स्टेम सेल को लेकर थैलेसीमिया वाले पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। अब कैसे होती है थैलेसीमिया की प्रॉब्लम? तो थैलेसीमिया की प्रॉब्लम आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि जन्म से ही जिन लोगों के अंदर थैलेसीमिया अगर पेरेंट्स के अंदर है, तो पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर, तो ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है? माने कि विरासत में ही आपको अपने रक्त में ये विकार मिलेगा। ऐसा करने से क्या होता है, धीरे-धीरे आपका रक्त जो है हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता भी खो देता है
और धीरे-धीरे रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा है, वो भी आपके रक्त में से घटने लग जाती है। रेड ब्लड सेल्स ही हैं जो आपके पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की ही मात्रा घट गई, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा? अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो आपका जो आपने फूड इनटेक किया है, जो आप खाना खाते हो, उसका डाइजेशन कैसे होगा? अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ये सारी चीज़ रिलेटेड है। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे आपकी ग्रोथ जो है वो गिरने लग जाएगी, डिग्रेड होने लग जाएगी और एट द एंड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पता भी है। तो ज़्यादातर ये कौन-सी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के कौन-से हिस्से को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है थैलेसीमिया की बीमारी? तो ये साउथ एशिया में, अफ्रीका में और मेडिटेरियन कंट्रीज़ में, यानी कि जो अभी-अभी डेवलपिंग स्टेज में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, वहाँ पर थैलेसीमिया की दिक्कत जो है ज़्यादातर नोटिस की जाती है। अब थैलेसीमिया का टीका भी बनाया गया है। थैलेसीमिया को अगर अर्ली स्टेज में पहचान लिया है कि इस पर्सन को, इस बच्चे को थैलेसीमिया की दिक्कत है, तो थैलेसीमिया का वैक्सीन कब-कब दिया जाता है? थैलेसीमिया का पहला वैक्सीन पैदा होने के 2 महीने के अंतराल में दिया जाता है, जिसमें एक 7 वैलेंट कॉन्जुगेट न्यूमोनोकोकल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर दूसरा जो टीका है 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के अंतराल पे दिया जाता है, जो कि एक 23 वैलेंट कॉन्जुगेट न्यूमोनोकोकल वैक्सीन बूस्टर होता है और बाद में न्यूमोनोवैक्स बूस्टर दिया जाता है हर 5 से 10 साल के अंतराल में। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी बीमारी है जिससे कंप्लीटली छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। मतलब कि इनहेरिटेड जो बीमारियाँ होती हैं, एक बार अगर आप इस बीमारी से अफ़ेक्टेड होकर बॉर्न हुए, तो ये आपको लाइफ़ टाइम इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जो भी पॉपुलेशन हमारे देश में, दुनिया में थैलेसीमिया से अफ़ेक्टेड है, उनको जो ट्रीटमेंट मेजर्स जो मैंने आपको बताए, टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है। माने कि उनको समय-समय पर उनके ब्लड को चेंज किया जाता है। चिलेशन थेरेपी से आयरन कंटेंट को उनके शरीर के अंदर या तो ऐड किया जाता है, अगर ज़्यादा नहीं है, कम है तो ऐड किया जाएगा, ज़्यादा है तो रिमूव किया जाता है या फिर इनिशियल स्टेजेस में ही अगर रिकॉग्नाइज़ हो गई है, यानी कि इसने अभी आपके सभी पूरे के पूरे ब्लड सेल्स को अफ़ेक्ट नहीं करा है, तो स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट करके भी इससे प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जाती है। वहीं पर अगर बात करें कि भारत में, हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, हमारे देश में थैलेसीमिया से कितने बच्चे प्रभावित हैं, तो हर साल करीबन-करीबन 10,000 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं और जो थैलेसीमिया की जीन है, क्योंकि इनहेरिटेड है, तो ये आपके पेरेंट्स से जो आपको जीन मिल रही है, वहीं से आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका जो जीन है वो वेरी करता है 3% टू 15% नॉर्दर्न इंडिया में। माने कि जो आपका उत्तरी भारत है उसमें 3% से 15% तक इसका जीन वेरी करता है। वहीं पर साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें तो 3% से 1% से 3% इसका जो जीन है वो वेरी कर रहा है। कहने की बात है कि साउथ इंडिया में थैलेसीमिया का प्रभाव कम है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। वहीं पर बात करें कौन-कौन सी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। लिंगायत कर्नाटका में, कोलीज एंड अगरीज महाराष्ट्र में, वहीं पर पंजाबीज और सिंधी हैव हायर कैरियर रेट। इन कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो आपके अगर आसपास ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनमें थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, तो आप एक कॉमन ह्यूमन बीइंग और एक सिटीजन होने के नाते अपने देश के अपना ब्लड डोनेट करें और इन लोगों की प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सोल्व करने की, समझने की कोशिश करें। हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज को कन्वे करो, मैंने ये लेक्चर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर
शेयर करना है और सबको बताना है कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हर साल 10,000 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। तो सोचो कितने बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें कि हमारी सरकार ने क्या योजनाएँ बनाई हैं थैलेसीमिया की बीमारी से डील करने के लिए, तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को बनाया गया है। इसका सेकंड फेज़ यानी कि दूसरे चरण में अक्टूबर 2020 में ये हमारे देश में लागू हो गया है। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है? थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या देती है? इसमें हर पर्सन को, हर बच्चे को जो थैलेसीमिया से अफेक्टेड है, उसे वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। थैलेसीमिया जैसी बीमारी से भी और साथ में ही एक और ब्लड रिलेटेड आपके रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड एक और इनहेरिटेड डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इस बीमारी में भी आपकी रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है और वो सिकल के जैसे यानी कि दराती के जैसे बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो करने में, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। तो धीरे-धीरे ये भी इंसान का ब्लड जो है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कम करती है, ऑक्सीजन लेवल को घटा देती है, एनर्जी नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी है धीरे-धीरे डीजनरेट यानी कि ग्रोथ जो है वो रिटार्ड करने लग जाएगी। और क्या इसकी ट्रीटमेंट है? होम्योपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम वाज़ लॉन्च्ड 2017 में। होम्योपोएटिक स्टेम सेल्स का मतलब है कि वो सेल्स जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उनको ट्रांसप्लांट करने का प्रोग्राम शुरू किया गया था 2017 में। किसके द्वारा? किसने इस प्रोग्राम को फंड किया? तो जो कोल इंडिया सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने फंड किया। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को लेकर मैं आपके सामने आते रहूँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।